अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो शाम के टाइम हम ज़रा बाहर निकले थे तो सोचा कि आपके साथ कुछ बातचीत कर ली जाए। तो जनाब बहुत ज़्यादा स्मोक जो है लाहौर में फैलना शुरू हो चुकी है और लाहौर जो है नंबर 1 पे जा रहा है स्मोक के हवाले से, और फैसलाबाद भी इसमें शामिल है क्योंकि फैसलाबाद एक सन्नती शहर है। इस वजह से सन्नतों से, फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उससे माहौल में जो है आलूदगी फैलती है। इसी वजह से स्मोक जो है वो फैलना शुरू हो जाती है और नवंबर से ही स्टार्ट होती है, लेकिन अब अक्टूबर का लास्ट चल रहा है। इस वजह से स्मोक जो है वो आ चुकी है और काफ़ी हद तक जो है वो फैल चुकी है। इसको देखा जा सकता है सुबह और शाम के औकात में ज़्यादा। दिन में धूप की वजह से स्मोक इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन अभी चूँकि हम बाहर आए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी स्मोक जो है वो फैली हुई है। और इस स्मोक के आलम में जो है वो घर से बाहर निकलते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल कर लेना चाहिए। स्कूल्स में भी स्मोक के हवाले से कुछ हिदायत आ चुकी हैं और SOPs पर अमल दरामद करना और करवाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और सबसे पहले चीज़ जो होती है वो है मास्क लगाएं ताकि आपके जो फेफड़ों में, आपके मुंह में, नाक के ज़रिए सांसों में जो है वो स्मोक के असरात जो हैं वो ना जाएं। इसके अलावा जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जब बाहर आए हैं तो मेरी भी आंखों में जो है वो जलन हो रही है, चुभन जो है वो हो रही है, क्योंकि इस स्मोक के आलम में जब हम बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो आंखों में जलन और चुभन हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि काफ़ी हद तक जो है वो स्मोक से बचा जा सके। इसके साथ साथ जो है कुछ इलाकों में बारिश के बाद जो है वो स्मोक में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वजह से स्मोक भी जो है वो फैलना शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ जो है ये किस वजह से फैलती है, ये जनाब गाड़ियों के धुएं से भी फैलती है, जो फ़िज़ा में शामिल होकर और ज़्यादा गंदी फ़िज़ा जो है वो कर देते हैं। इस वजह से जो है वो इसके मुज़र असरात से बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको बताया मैंने कि फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला जो गंदा और जहरीला धुआं है वो भी इसकी जो है वो एक बेसिक वजह है। और इसके साथ साथ जो है वो लोग कूड़ा जला देते हैं और कूड़े को जलाने की बजाय अगर ज़मीन में या गड़ा खोद के तल्ख कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो स्मोक से महफूज रहा जा सकता है। अगर हम इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और दूसरों को भी इसका मशवरा दें तो बहुत हद तक बेहतर है कि हम इस स्मोक से बच सकें। जो लोग कूड़े को थोड़ा सा इकट्ठा करके जला देते हैं वो इसके मुज़र असरात से लगता है कि वो नावाकिफ़ होते हैं। एक दफ़ा पिछले साल ही एक अंकल ने थोड़े से कागज़ लेकर उनको जलाया हुआ था, तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बुरा मनाया। तो ये सारी सूरत हाल है कि हम अगर किसी को मना करते हैं तो वो बुरा मनाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपको समझा रहा है या कह रहा है तो वो आपकी भलाई और मुल्क और कौम की भलाई के लिए ही कह रहा है। तो यकीनन आप सब इस स्मोक के मुज़र असरात से बखूबी वाकिफ़ होंगे और कोशिश करेंगे कि आप ख़ुद भी इन हदायत पर अमल करें और दूसरों को भी समझाएं। तो अब हम घर की जानिब जा रहे हैं और मैंने जो आज का मैसेज कन्वे करना था कि स्मोक कितनी ख़तरनाक है, ये फेफड़ों की, जिगर, दिल और इसके साथ साथ जो है वो आँखों की और सांसों की बीमारियां जो है वो पैदा कर सकती है। इस वजह से इस पर एहतियात करना और इन हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।